ओके, सो वेरी गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ये एक ऐसा सेशन है जो बेसिकली आपको एक मिरर की तरह काम आएगा। हमारे स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं ताकि वो बेस्ट क्वालिटी का पढ़ाई करें। जितना टाइम भी डेली पढ़ाई करें, जितने अमाउंट का भी टाइम वो इन्वेस्ट करें, उसका मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। और मैं ये क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रूव करके दिखाऊंगा। सो आगे बढ़ने से पहले मुझे खाली आपसे एक इंफॉर्मेशन चाहिए। आप अगर अभी स्टूडेंट अकेले ज्वाइन किए हैं तो प्लीज चार्ट में एस लिख दीजिए। अगर स्टूडेंट पेरेंट दोनों साथ में है देन एस पी लिख दीजिए। अगर अकेले पेरेंट ज्वाइन किए हैं तो पी लिख दीजिए, सो दैट मैं उस हिसाब से आपको हेल्प कर पाऊंगा इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी, हमको जल्दी इसका रेस्पॉन्स चाहिए। क्विकली। ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो अभी देखिए, हम एक आज का जो सेशन है ना, इसमें हम रियलिटी चेक करेंगे कि हम कितने अच्छे सिस्टम के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। मेहनत तो हम करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारा मेहनत का आउटकम कितना आ रहा है और कितना आना चाहिए वो हम चेक करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शॉर्टली बता देता हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्लाविक्टर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड है। ब्रांड का नाम क्लाविमेट है। आप सबने एनआईटी राउरकेला का नाम सुना होगा। हैव यू हर्ड द नाम एनआईटी राउरकेला? राउरकेला में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। वहां से मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे इंक्यूबेट किया गया है, वहां से स्टार्ट किया गया है। ओके। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक रिसर्चर हूँ। अगर मेरी रिसर्च की जर्नी में बताऊं तो पिछले 7 साल में मैंने ये रिसर्च किया है। इस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स को जितना फैसिलिटी भी मिलना चाहिए वो मिलने के बाद भी बच्चे जितना आउटकम वो चाहते हैं, जितना रिजल्ट वो चाहते हैं, उतना कर नहीं पाते। तो हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव था कि जो बच्चे अपना डिजायर्ड रिजल्ट को नहीं पा रहे हैं, क्या उसका रीजन है एंड कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए आप मेमोरी टेक्निक का नाम सुने होंगे, टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैप टेक्निक, स्पीड रीडिंग टेक्निक, है ना, मेंटरिंग, गाइडेंस, हैबिट ट्रेनिंग, जितने तरीके के ट्रेनिंग हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, हमने सारे ट्रेनिंग्स अटेंड किए। एंड ये सारे ट्रेनिंग बच्चों को सिखा के टेस्टिंग किया कि क्या चीज ऐसा हम दे सकते हैं ताकि बच्चों को सबसे बेस्ट बेनिफिट मिले। एंड मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा अभी कि कैसे आप भी जान के इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि कैसे हमारा रिसर्च आपको हेल्प कर सकता है। इस दौरान गवर्नमेंट की तरफ से काफी हमने कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। ये कुछ फ्लो है, हमने क्या क्या कॉम्पिटिशन्स जीता है ना। ये सब कॉम्पिटिशन्स के नाम है। तो अभी हम वो टॉपिक के ऊपर आ गए हैं कि क्या हम जितना एफर्ट लगाते हैं उतना आउटकम आता है कि नहीं आता है। और देखा ये गया है कि हम बहुत लॉन्ग आवर तक मेहनत करने के बाद भी जितना रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं उतना रिजल्ट हम कर नहीं पाते। तो उसके रीजन को आज एनालाइज करेंगे। ओके। स्क्रीन में देखिए, मैंने ना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम? कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है? यस लिखिए। एनी एंट्रेंस एग्जाम, ओजेई, नीट, ओयूएटी, एनी एनसीईटी, सीयूईटी, कुछ भी एग्जाम। एनी वन प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम? परफेक्ट परफेक्ट। सो मेनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। थैंक यू थैंक यू। यस यस यस, परफेक्ट। अब आपको पता चलेगा, आपको रिलेट कर पाएंगे कि हम जब 12th पढ़ाई कर रहे थे, बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, तो 1 साल के 6 पेपर के एग्जाम देने के लिए हमको महीने भर का टाइम मिला। लेकिन अब जब हम एंट्रेंस एग्जाम देंगे, बहुत कम टाइम में हमको 11th का भी
एंड ट्वेल्थ का भी, दोनों का मिला के एग्जाम दे दो। एंड कितने लोगों को लगता है कि सर इलेवेंथ का ना अभी बड़ा दिक्कत कर रहा है हम, इलेवेंथ का टाइम चीजें कैसे कंप्लीट करेंगे इतने कम टाइम में, समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन देता है। लिख सकते हैं, यस। कोई और फील नहीं करना है, ये चार्ट पर्सनल है, किसी का चार्ट किसी को दिख नहीं रहा है, आप टेंशन मत। ये चार्ट मैंने पर्सनल किया है। कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर बाकी सब तो ठीक है, हमको पता है कि हम अभी भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ दिनों के बाद जो प्लान हम बनाते हैं ना वो फॉलो नहीं हो पाता। इतना सिलेबस देख के हमको टेंशन आ जाता है सर ना। रिवीजन तो कर लेते हैं, लेकिन रिवीजन खत्म करने के बाद जब मॉक टेस्ट देते हैं या कहीं पे एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो बहुत चीजें भूल जाते हैं। और बहुत जगह पे तो बच्चे डर के मारे मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, क्योंकि देंगे तो खराब होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, तो दो ही मत। आप लोगों से बहुत लोग होंगे जो टेस्ट नहीं दे रहे होंगे अभी, है ना। अब दिक्कत क्या है, अगर हमको अच्छा रिजल्ट करना है, यही मैंने जितना यहाँ लिखा है ना, इन सब के ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपना फोकस को क्लियर नहीं करेंगे, फोकस को शार्प नहीं करेंगे पढ़ाई के ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर, तो हमारा अटेंशन इधर उधर भटकेगा। हर थोड़े टाइम के बाद चीजें चेंज होगा। हर हफ्ते जैसे कि मान के लिए आज मंडे है, हर हफ्ते अगर हम अपना पिछले हफ्ते क्या गलती किए, कहाँ कमी रहा, कहाँ बेटर हुआ, कैसे अगली बार सुधारना है, ऐसा अगर वीकली रिव्यू नहीं करेंगे तो देखते ही दिन चला जाएगा और हमको समझ में नहीं आएगा यार गलती कहाँ हो रहा है। अगर हमने अपना माइंड, मूड को कंट्रोल नहीं किया, आज मूड हुआ जबरदस्त पढ़ाई किए, कल मूड नहीं हुआ, नर्वस लगा, दिन में कुछ घंटे बर्बाद कर। चलो पढ़ रहे हैं, मान लिया मैंने पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन पढ़ने के बाद अगर हम उसको सिस्टमेटिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक याद रखने की तरीका नहीं अपनाए, आज पढ़े 7 दिन के बाद भूल गए, फिर 15 दिन के बाद पढ़े, फिर हफ्ते के बाद भूल गए, ये सब प्रोसेस चलते रहता है। तो इसीलिए भले ही हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफी टाइम पे हमारा मेहनत आउटकम अच्छा नहीं दे पाते। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मोटिवेशन के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट ना होके अपने लिए एक सिस्टम बनाए, सिस्टम के हिसाब से पढ़ाई करें। एंड वो सिस्टम कैसा होना चाहिए आज हम अभी देखेंगे। आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी एक चीज देखा होगा, मैंने जो फॉर्म दिया था, है ना। बहुत लोग, आप लोग ये बोलते होंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली वो बच्चे ये बोलने की कोशिश करते हैं अभी मेरे पास एनर्जी नहीं है, होता है ऐसा। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या, अगर हमारा प्रिपरेशन का सिस्टम वीक है तो उसको स्ट्रेंथ करने की जरूरत है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। कैसे, 3 एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्या आपको लगता है कि पढ़ाई चल रहा है, फिर भूल जाता हूँ, फिर नर्वस लगता है, फिर पढ़ाई करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर नर्वस लगता है, ये 1 नंबर साइकिल। 2 नंबर साइकिल, पढ़ाई को तो किया था, रिवीजन किया, रिवीजन किया फिर भूल गया, लो कॉन्फिडेंस हुआ, फिर रिवीजन किया। तीसरा साइकिल क्या कहता है, स्टार्ट करता हूँ पढ़ाई, कमिटमेंट करता हूँ कि मैं पूरा कंटिन्यूअसली बहुत दिनों तक पढ़ूंगा, फिर एक दिन मिस हो गया, फ्लो बिगड़ गया, फिर मोटिवेट होकर फिर स्टार्ट करता हूँ, फ्लो बिगड़ जाता है। तो अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रहा है ना, तो आप जान लो कि आपका जो प्रिपरेशन का सिस्टम है उसमें कुछ फेलियर पैटर्न है। आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको हटाना पड़ेगा। मैं आज अभी 2 मिनट के अंदर आपको एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं, आप अपने प्रिपरेशन का सिस्टम को कितना स्ट्रांग है खुद जान पाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आर यू ऑल रेडी? प्लीज राइट यस इन द चैट, बिकॉज मैं अभी गूगल फॉर्म और एक बार देने वाला हूँ, पहले भी एक बार दिया था लेकिन अभी और एक बार देने वाला हूँ। प्लीज राइट यस इन द चैट।
ताकि मैं एश्योर हो जाऊंगा कि आप लोग चार्ट में एक्टिव हो एंड मैं अभी देना चालू करूंगा, ठीक है। परफेक्ट। ये सब लोगों ने यस नहीं लिखा है। आई नीड एन यस फ्रॉम एवरीवन। प्लीज प्लीज देखिए, या खाली बैठने के लिए नहीं आए हैं आप अपना मेहनत, इतना इतना एफर्ट मुझे दे रहे हैं, इवनिंग को इतने टाइम पे मेरे साथ बैठ रहे हैं, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट। अभी देखिए चार्ट में मैं दे रहा हूँ। एक मिनट, जस्ट मिनट है। अभी हमारा काम क्या है, हमारा क्या गड़बड़ी चल रहा है, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं, राइट। वैसे हम टेस्ट करके उसका रास्ता निकालेंगे कि अगर हमारे पढ़ाई के सिस्टम में कुछ वीकनेस है तो उसको सुधारें कैसे हम। ठीक है। सबको गूगल फॉर्म मिल गया, दिख गया। चार्ट में देखिए, सब लोगों ने यस लिखा था तो आप लोगों को दिख रहा होगा। गूगल फॉर्म को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कैसा होगा वो मैं करके दिखा देता हूँ, वरना आपको पता चलेगा कि सर आप तो खाली बोले लेकिन हमको तो समझ में नहीं आया कि गूगल फॉर्म कैसा दिखता है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर कर। मैंने जो लिंक आपको दिया है वो लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको ऐसा एक फॉर्म खुलेगा। पहले क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपको ऐसा फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऐसा फॉर्म दिख रहा है क्या? वो जो लिंक दिया था उसको क्लिक किया तो ऐसा फॉर्म आया क्या? देखो, आर यू रियली रेडी, एन एग्जाम प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी क्वालिटी मार्कर फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ऐसा आ रहा है। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स इसलिए लिखा हुआ है, कभी कभी पेरेंट्स लोग ज्वाइन करते हैं तो पेरेंट्स भी इसको फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए पेरेंट्स एंड स्टूडेंट लिखा है, ठीक है। इसमें आपको आपका ईमेल आईडी देना है, आपका नाम लिखना है, आपका व्हाट्सएप नंबर लिखना है। उसके बाद 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहां तक अगर सब लोग पहुंच गए तो जल्दी जल्दी आई लिख दो, खाली आई 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 लिख दो शॉर्टली। दिख रहा है? अगर ऐसा फॉर्म आपको मोबाइल में दिख गया क्लिक करने के बाद तो राइट आई। जल्दी जल्दी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबका चाहिए मुझे आई, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लोगों ने जो 2 लोगों ने ही लिखा है यार, आप लोग इतने लोग हो ऐसा कैसे चलेगा? सब लोगों को लिखना है ना। 3 3 3 हुआ और परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। 1 2 3 4 5 हुआ है भाई, 5 हुआ। और चाहिए और चाहिए। सब लोग चेक करो चेक करो, क्लिक करो उसमें। और जिन लोगों ने लिख दिया आई, चलो अभी फिलअप करना चालू करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू। अभी फिलअप करना चालू करते हैं। ये तो हो जाएगा। नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी लिखना आसान है। अभी क्वेश्चंस को देखते हैं। सब लोगों का हो गया ना? सब लोग देख पा रहे हैं? यस यस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों ने आई लिखा है। चलो ठीक है, बाकी लोग भी देख रहे होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। यस यस, परफेक्ट। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डू यू एग्जैक्टली प्लान व्हाट टू स्टडी दिस वीक एंड व्हाई? जैसे आज मंडे है, इस हफ्ते भर में कब क्या पढ़ना है, कौन से टाइम पे पढ़ना है? क्या आपको एग्जैक्टली पता है या नहीं पता है? जो भी है जेन्युइनली लिखना है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, मैं आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला। जेन्युइन लिखना है, मैं आपको हेल्प करूंगा, आज बताऊंगा कि मेरा ये क्वेश्चन आपको कैसे हेल्प कर सकता है। विल बी सरप्राइज्ड। बहुत पावरफुल है ये। अगर आपको क्लियरली डे वाइज पता है कौन से दिन में कौन से टाइम में क्या चैप्टर पढ़ना है, आपको क्लियरली पता है, पहले से प्लान किया हुआ है, तो आप पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आपको टॉपिक पता है लेकिन एग्जैक्टली कैसे कहाँ कब पढ़ना है वो नहीं पता, खाली हफ्ते भर में कितना पढ़ना है उतना पता है, टारगेट खाली पता है, तो आप 4 क्लिक करेंगे। अगर आपका ऐसा कोई रैंडम प्लान होता है, कोई फिक्स्ड प्लान नहीं होता आपका, देन आप 3 को क्लिक करेंगे। आप बोलेंगे सर ऐसा कोई अभी अभी एग्जाम खत्म हुआ है, कोई ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं है मेरा, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, जिस दिन जो मूड होता है वही करता हूँ, तो आप 2 करेंगे। और अगर आपको लगता है कि सर जब हफ्ता चालू होता है ना तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, इतना सिलेबस है कहाँ से पढ़ाई करूँ, मुझे खुद के ही समझ में नहीं आता, तो आप
लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे। सबको क्लिक हो गया क्या? जो सही है उसको क्लिक करो, मतलब जो आपके केस में सही है उसी को ही क्लिक करना है, दूसरे चीजों को क्लिक नहीं करना, एक ही ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो। हो गया? यस लिख दो, फिर आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन जल्दी खत्म करते हैं, हमको जल्दी जल्दी खत्म करना है सब। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, हो गया फॉर्म फिलअप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर पा रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सब लोग फिलअप कर लोगे क्या? ऐसे 7 क्वेश्चन है। मैं सेकंड क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूं, लेकिन आप मेरा वेट मत करो। जिसका एक क्वेश्चन हो गया 2 करो, जिसका सारा हो गया आराम से फॉर्म फिलअप हो गया। एक जन का फॉर्म फिलअप हो गया, थैंक यू विश्वरंजन जी। थैंक यू, आपका कंप्लीट हो गया। ग्रेट ग्रेट परफेक्ट। बाकी लोग जल्दी जल्दी फिलअप करो। एक तो मैंने बता दिया। ऐसा सेकंड क्वेश्चन है, जो हमने 3 से 5 दिन पहले पढ़ा था, वो इसका कितना हमको याद रहता है वो हमको चेक करना है। 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या मुझे एग्जैक्टली पता है बिना नोट के मैं सारा कर सकता हूँ? कंप्लीट हो गया? ओके ओके ओके, और एक बार मैं दे देता हूँ। कुछ लोगों को लिंक नहीं मिला है, मैं और एक बार दे देता हूँ। जस्ट मिनट जस्ट मिनट। जिन लोगों को लिंक नहीं मिला है बोल रहे हैं, देखिए मैंने अभी और एक बार दे दिया। आप चिंता मत करो, फिलअप करो। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, हम कितना याद रखते हैं उसके बारे में। थर्ड क्वेश्चन, हम डेली जो पढ़ाई करते हैं, डेली सुबह उठ के कुछ ना कुछ सोचते हैं कि आज इतने घंटे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। वो दिन का पढ़ाई कैसे होता है? क्या कोई फिक्स्ड स्लॉट है उसमें हम पढ़ाई करते हैं, या फिर ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, रैंडम पढ़ाई करते हैं? उसके बारे में ये चेक करना है। या फिर ऐसा होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि इतना पढ़ेंगे, इस टाइम पे पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअली वो ब्रेक हो जाता है, हो नहीं पाता है। या फिर ऐसा होता है कि रैंडम पढ़ाई कर रहे हैं सर, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, नहीं होता हमसे। तो ये फिर ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए। तीसरा क्वेश्चन आई होप हो गया होगा। तो चौथे क्वेश्चन में चलना है। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है? जो हमने पढ़ाई किया, दिन में जितना भी पढ़ाई किया, क्या हम उसको रिवीजन कैसे करते हैं? रेगुलर इंटरवल में रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? एक बार जब हम पढ़ते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो रहता है। 3 दिन के अंदर 70% से ज्यादा चीज आप भूल जाएंगे, अगर आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी को ट्रांसफर नहीं किया। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिहर्सल। अगर रिहर्सल नहीं होगा, तो आप 70% चीजें 3 दिन के बाद भूल चुके हो। आप चेक करो। तो क्या आप, इसलिए हमेशा बोलते हैं हफ्ते में 2 बार रिवीजन मस्ट है, क्योंकि 3 दिन के बाद तो आप भूल चुके हो यार। इसीलिए कितना सिस्टमेटिकली आप रिवीजन करते हो वो आप बताओ। 4 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन में चलता हूं। कोई भी एग्जाम आप दो, कोई भी एग्जाम आप दो, क्या आप प्रैक्टिस सेशन या फिर प्रैक्टिस टेस्ट देते हो कि नहीं देते हो? और अगर देते हो, तो देते वक्त आपको कैसा फील आता है, वो यहाँ पे लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में चलता हूँ। ठीक है, बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा। विश्वरंजन जी, पहले इसको खत्म कर लेते हैं ना, आपने फिलअप कर दिया है, सबको थोड़ा चांस दे देते हैं फिलअप करने के लिए, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। अब आ गया, हमने कुछ डिसाइड किया कि ऐसे पढ़ाई करना है। क्या हम उसको एटलीस्ट 5 दिन कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक के मेंटेन कर पाते कि नहीं पाते? या फिर आज डिसाइड किया, कल ब्रेक, फिर डिसाइड किया, 2 दिन के बाद फिर ब्रेक? ऐसा होता है कि नहीं होता? उसको डिसाइड कर लिया। 5 ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना। एंड लास्टली, हफ्ते में एक बार अपना कितना प्रोग्रेस हुआ, कहाँ गड़बड़ी हुआ, उसको कैसे सुधारना है, हम क्रॉस चेक करते हैं कि नहीं करते? 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो आपके लिए सही लगता है, एंड इस फॉर्म को सबमिट करना है। जिस जिसका सबमिट हो गया है, डन लिख दो, डन डन। विश्वरंजन जी का हो गया है ऑलरेडी, उन्होंने बोला। बाकी लोगों का जिस जिसका हो गया, डन लिखते चलो, डन लिखते चलो। थैंक यू शुक्रिया, डन हो गया है। परफेक्ट परफेक्ट। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें।
जिस जिसका भी डन हो गया, आप देखो आपके ईमेल में वो आ गया। आपने जो लिखा था वो आपके ईमेल में आ चुका है, देखो। वो इसीलिए आपकी ईमेल में गया। अभी हम उसको एनालिसिस करेंगे कि हमारा पढ़ने का तरीका कितना बढ़िया है। आपको बहुत मजा आएगा। सबका हो गया क्या? मुझे कितना डन मिले मैं बोल देता हूँ। विश्वरंजन जी ने पहले से डन कर दिया था, सुप्रिया जी ने डन कर दिया, साई स्वरूप ने डन कर दिया, 3 हो गए। 4 डन हो गया, 5 डन हो गया। भाई 5 लोग फिलअप किए हैं, बाकी लोगों का क्या दिक्कत हुआ भाई? कोई किसी को कुछ इशू हुआ तो आप बताओ। एक बार जल्दी डन करो, जल्दी खत्म करो फॉर्म को, हम आगे जाएंगे, उसका एनालिसिस करना है भाई। शीतल सागर जी आपने नहीं किया है क्या? रविंद्र जी? शीतल जी डन डन हो गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, और कौन है? तनिषा जी? तनिषा जी आप करिए। वीवो वीवो नाम से किसी ने ज्वाइन किया, प्लीज करिए। जल्दी खत्म करिए, हमको आगे एनालिसिस करना है, प्लीज प्लीज जल्दी। हाँ, हो गया। परफेक्ट 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 परफेक्ट। और कोई रह गया क्या भाई? ओप्पो ओप्पो नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है। डेजी जी आपने कर दिया ना? ओके, डन हो गया, ठीक है। डेजी 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 आपने किया है कि नहीं किया है? कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, केहेवा खमारी, आप प्लीज कर दीजिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब देखो, हम अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे। थैंक यू थैंक यू। फॉर्म फिलअप हो गया। वो फॉर्म को अभी खोलो आप। आपको मजे की बात बताता हूँ। जो फॉर्म आपने फिलअप किया, आपके ईमेल आईडी में सेम जो जो आपने क्लिक किया वो चला गया। आप उसको खोलो। हैव यू मार्क्ड कि यहाँ पे हमने जो फॉर्म फिलअप किया, हर ऑप्शन के साइड में एक नंबर लिखा है? किसी ने मार्क किया? हर क्वेश्चन में हर ऑप्शन के सामने एक नंबर लिखा है। अगर आपने इस नंबर इसको क्लिक किया है तो उसके साथ क्या लिखा है? 4। क्लिक बटन के साइड में क्या लिखा है? 4। अगर इसको क्लिक करते तो बटन के साइड में क्या लिखा है? 5। तो वो बेसिकली नंबर है आपका, नंबर नंबर। 7 क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन में 1 2 3 4 5, सबसे ऊपर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा करके 5 नंबर्स हैं। तो अगर मान के चलिए किसी ने ये वाला ऑप्शन क्लिक किया, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्लिक किया, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्लिक किया, तो क्या हो गया? पहले क्वेश्चन में उसको मिला 4, तीसरे सेकंड क्वेश्चन में मिला 3, थर्ड क्वेश्चन में मिला 4। ऐसा करके सातों क्वेश्चन का मार्क्स ऐड करो और मुझे चार्ट में लिखो। ऐड करके कितना हुआ स्कोर लिखो, जल्दी जल्दी। अभी आपको मजा आएगा। आपको खुद को पता चलेगा कि आपका सेल्फ स्टडी का क्वालिटी कैसा है। चलिए मैं आपको अभी स्लाइड में लेके चलता हूँ। ठीक है, अभी हमको क्या देखना है वो हम देखेंगे अभी। जस्ट 1 मिनट है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग कैलकुलेट करो, आप लोग कैलकुलेट करके लिखो, कैलकुलेट करके लिखो। आपके लिए कैलकुलेट करना काम है। ओके 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 ओके। 2 लोगों का स्कोर आ गया। थैंक यू। देखिए, जो भी आया कोई ओरी उठाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे कोई आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है या एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है भाई। लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि आपका पढ़ाई कितना स्ट्रांग है। ओके। ओके 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 परफेक्ट, सबका आ गया। मैं थोड़ा स्कोर बताऊं क्या? कितने स्कोर का मतलब क्या होता है ये सब हमने देख लिया है। 5 4 3 2 1 ऐसा हमने सबका देख लिया। आप लोग अपना स्कोर देख लो थोड़ा। जिनका भी बिलो 21 आया है, आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हो। लेकिन जितना मेहनत कर रहे हो उसका फायदा उठा नहीं रहे हो आप। आप लोगों के मेहनत से और आउटकम आ सकता है, लेकिन आप प्रॉपरली कर नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है कैसे?
एग्जाम्पल देके समझाता हूं। अगर आपका स्कोर, कोई है क्या जिसका स्कोर 28 या उससे ज्यादा है? प्लीज लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, सब लोग लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर हर क्वेश्चन में आपका आंसर 5 5 5 5 5 5 5 5 नहीं आया, इसका मतलब क्या है समझ रहे हो? इसका मतलब हो गया कि हम गधे की तरह खट रहे हैं, दिन रात रगड़ रगड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं उठा रहे हैं उसका। एग्जाम्पल देके समझाऊं? चलिए एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। ये वही सब क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर किसी ने यहाँ पे 5 नहीं लिखा है, इसका मतलब हो गया कि आपका वीक चालू हो गया आज। आपको फ्राइडे को क्या पढ़ना है, कौन से टाइम पे पढ़ना है, आपको अभी नहीं पता। दिक्कत क्या है पता है? फ्राइडे को कोई भी मूड आया, किसी ने भी बुलाया, आप निकल जाओगे उसके साथ। आपका मन बोला यार आज मूड नहीं होगा, आज नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ोगे। क्यों पता है? क्योंकि आपका उस टाइम में क्या पढ़ना है वो पता ही नहीं है आप। तो क्या हो गया? आपका टाइम बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? क्यों बर्बाद हो गया? याद करो, कल सुबह एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम तो चल रहा था, कल सुबह एग्जाम था। आज क्या मस्ती मारते थे? एग्जाम के पहले दिन रात को ऐसे 10:30 बजे मस्ती मारते थे? हाँ, उसके एक दिन पहले मस्ती मारते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम अगले दिन सुबह 10 बजे या 8 बजे जो भी टाइम था उस टाइम पे है। अगर आपने उस टाइम पे एग्जाम नहीं होता, पढ़ते? नहीं पढ़ते। तो जब तक आप 7 दिन पहले से अपना टोटल शेड्यूल को ब्लॉक नहीं करोगे, ये टाइम पे ये सब्जेक्ट का ये कॉन्सेप्ट को पढ़ूंगा या ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है, आप एश्योर रहो आपका टाइम बर्बाद होने वाला है, और हो रहा होगा, गारंटेड। इसको करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हो तो मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसका फायदा उठा नहीं पा रहे, क्योंकि कोई भी आके आपको टाइम बर्बाद कर देगा। जितने लोगों का स्कोर 28 से नीचे है, आप लोग सब एग्री करोगे, सर हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फील? बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं सर। कोई भी आके हमारा टाइम बर्बाद कर देता है, कोई भी आके बहुत आसानी से हमारा टाइम बर्बाद करता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? एक बार आई लिखो। समझ में आ रहा रीजन क्या है? क्योंकि तुमने अलाउ किया है लोगों को भाई, अपने मन को भी अलाउ किया है तू बर्बाद कर मेरा टाइम, क्योंकि तुमने उसको अथॉरिटी दिया है, तुमने टाइम ब्लॉक नहीं किया अपना। सेकंड में चलता हूं। आपने 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन पहले जो पढ़ा था, आपको एज इट इज याद नहीं है। बिना नोट देखे आप बोल नहीं पाओगे। इसका क्या मतलब है, समझ पा रहे हो? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप बिना देखे अगर बोल नहीं पा रहे हो, तो इसका ये मतलब हुआ आपने आपके मन को अलाउ किया है कि भाई मैं और एक बार बाद में पढ़ लूंगा, और एक बार देख लूंगा, रिवीजन कर दूंगा तो हो जाएगा। क्या बोले हो, इसका मतलब समझ में आ रहा है? अपने माइंड को ढीला छोड़े हो कि तू टेंशन मत ले, और एक बार देख लेंगे यार, और एक बार देखेंगे हो तो हो जाएगा। आज खाली जस्ट खाली देख लिया कि कोई डाउट तो नहीं है। आज पढ़ा दिया टीचर ने, मैंने देख लिया, आज कोई डाउट नहीं है ना। आज याद नहीं रखना, तू टेंशन मत ले, तू अगली बार याद रखना। ऐसा बोल रहे हो तुम अपने माइंड को, आलसी बना रहे हो अपने माइंड। यूट्यूब मूवी देखते हो, मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो, तब ऐसा होता है क्या? एक बार मूवी देखते हो, लाइन सीन बाय सीन याद होता है कि नहीं होता है? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? पता है क्यों? क्योंकि उसका रिहर्सल ऑटोमेटिक होता है माइंड में। इंटरेस्टिंग है ना, इसलिए ऑटोमेटिक रिहर्सल होता है। हम जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाई किया, और तुमको 3 दिन के बाद याद नहीं है, 3 दिन के बीच में कभी भी बिना किताब और कलम खोले कभी उसको सोचा उसमें क्या हेडिंग था, क्या सब हेडिंग था, कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था, इसको कभी सोचा? कैसे याद रहेगा भाई? मूवी क्या ऐसे याद रहता है? क्या मूवी के सीन हम याद नहीं करते हैं, किसी से डिस्कस नहीं करते हैं? तो अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मेमोरी टेक्निक सीखने की जरूरत है।
रिकॉल टेक्निक सीखने की जरूरत है। क्या फायदा, आपने पढ़ाई किया, मर मर के मेहनत किया, मस्ती करने को छोड़ के, और आप याद ही नहीं रखे। फिर एक बार पढ़ना है, क्यों भाई? क्यों टाइम बर्बाद करना है फिर और एक बार? वाई एक बार में याद नहीं रहेगा? ये सीखना पड़ेगा। सर एक बार पढ़ूं, ऐसा फिट करूं दिमाग में, 3 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद मैं फिर याद रखूंगा फटाफट। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। मेमोरी टेक्निक का पार्ट है ये। आपको ये सीखना पड़ेगा ताकि आगे ऐसी गलती ना हो। इस क्वेश्चन में किसी का भी स्कोर अगर 5 से नीचे था तो आप ध्यान रख लो, किसी भी क्वेश्चन में किसी का भी स्कोर अगर 5 से नीचे है, तो भाई आपको स्मार्ट बनने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम लोग मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन स्मार्टनेस नहीं होता हमारा। पहले 2 क्वेश्चन में समझ में आ गया। अगर 7 दिन पहले से सारा टाइम में क्या क्या पढ़ना है पहले से नहीं पता है तो डिस्ट्रैक्शन कंफर्म आएगा। अगर 3 से 5 दिन पहले पढ़े हुए चीजों को आप बिना देखे अगर बोल नहीं पा रहे हो तो आप मेमोरी टेक्निक नहीं यूज कर रहे हो। आपको मेमोरी टेक्निक की जरूरत है, सीखना पड़ेगा। मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले आइडेंटिफाई करो कहाँ कहाँ गड़बड़ है। तीसरे क्वेश्चन में, दिन में क्या पढ़ना है, कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है, क्या मैं वो पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ? अगर मेरा दिन में एग्जैक्टली ये टाइम पे ये पढ़ने का फिक्स्ड स्लॉट है, इतने टाइम पे ये पढ़ूंगा, इतने टाइम पे ये पढ़ूंगा, इतने टाइम पे ये पढ़ूंगा, और मैं उसी टाइम पे पढ़ लेता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं उस टाइम पे पढ़ लेता हूँ, तो मेरा स्कोर 5 है। लेकिन अगर लड़खड़ा जाता है तो 4 3 2 में से कोई एक होगा। एंड एक बार स्कोर अगर 5 से नीचे है तो मैं आपको बता देता हूं, आपको बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन पकड़ता है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। सोचते तो हो कि पढ़ूंगा, लेकिन उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लो रहता है। रियल एक्चुअली इसका रीजन क्या है पता है? पढ़ाई को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। अगर आप, जब आपका एनर्जी बहुत लो है, कॉन्फिडेंस बहुत लो है, तब अगर आपने डिफिकल्ट वाले को पकड़ लिया तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन। इसको बोलते हैं एनर्जी मैनेजमेंट। डिफिकल्ट चीजों को तब पढ़ो जब आपका एनर्जी पूरा हाई हो। आपको समझना पड़ेगा कि मेरा फोकस स्लॉट क्या है, कॉन्फिडेंट टाइम मेरा क्या है। उसी टाइम पे मैं डिफिकल्ट चीजों को पढ़ूंगा। जब मेरा कॉन्फिडेंस लो रहता है, जब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, मैं इजी चीजों को पढ़ूंगा। इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेटिंग। तो डीप वर्क ब्लॉक डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सा टाइम पे मेरा फोकस एंड इंटरेस्ट काफी हाई रहता है। ये करना जरूरी है। ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में था कि मेरा सिस्टमेटिक रिवीजन का प्लान है कि नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी सिस्टमेटिक रिवीजन प्लान है, 3 दिन में हो, 5 दिन में हो, 7 दिन में हो, अगर रिवीजन का सिस्टमेटिक प्लान है तो आपने 5 लिखा होगा, मतलब 5 वाले ऑप्शन को चूज किया होगा। लेकिन अगर नहीं किया है तो आपको एक टेक्निक बोलते हैं स्पेस्ड रिवीजन। स्पेस्ड रिवीजन, मैं उसके लिए वर्कशीट देता हूँ, वो आपको करना पड़ेगा, सो दैट आपका स्कोर हमेशा 5 रहेगा। एंड अगर 5 रहेगा तो आप चीजों को भूलोगे नहीं। ये मैंडेटरी है भाई, ये करना है चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब भी कोई प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस सेशन होता है या मॉक टेस्ट होता है, कैसा फीलिंग आता है? आप बोलते हो कि सर मैं तो मजा करता हूँ, मैं तो रगड़ के करता हूँ एंड कोई टेंशन नहीं लेता, मस्त से मैं टेस्ट देता हूँ, या फिर बढ़िया से प्रैक्टिस करता हूँ तो स्कोर 5 है। लेकिन आप बोलते हो कि सर थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ जब डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है तो मैं पूरा नर्वस ही हो जाता हूँ, पैनिक हो जाता हूँ सर। और कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैं तो टेस्ट ही नहीं देता क्योंकि दूंगा तो टेंशन लगेगा, रिजल्ट कम आएगा, तो इसलिए देता ही नहीं हूँ, झंझट खत्म। तो भाई आपका स्कोर अगर 4 3 2 1 कोई भी एक है ना, तो आप जान लो 5 जब तक स्कोर नहीं होगा, आप एग्जाम हॉल में कुछ क्वेश्चन छोड़ के आओगे। मुझे बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर ना, मैं पढ़ के गया था सर, एग्जाम हॉल में भूल गया सर, आने के बाद फिर याद आ गया, एग्जाम हॉल में लेकिन याद है। या फिर दूसरे कंप्लेंट क्या करेंगे, सर मैं
पढ़ के गया था सर, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, और थोड़ा टाइम मिलना चाहिए था। ये सब चीजें जो करते हो ना तुम लोग, उसका रीजन है कि आपका यहाँ स्कोर 5 नहीं है। तो क्या हो गया, मेहनत भी गधे की तरह हम लोगों ने किया, लेकिन उसका फायदा उठाया नहीं। नेक्स्ट चलता हूं। आप जो भी करो, अगर जो डिसाइड किया उसको अगर फॉलो नहीं कर पाओगे, उसमें अगर ब्रेक लग जाएगा ना, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो गिरता है। एंड कॉन्फिडेंस एक बार अगर गिरा ना, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बाहर से। बाहर से कॉन्फिडेंस का इंजेक्शन लेके धड़क से कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। आप यूट्यूब देखते होगे, इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखते होगे, किसका स्ट्रगल देखते होगे, मूवी देखते होगे, एंड बोलते होगे अगले 3 घंटे में तो पूरा आग लगा दूंगा मैं। फिर ठंडा, 6 घंटे के बाद जैसा था वैसा हो गया। कितने लोगों को कोरिलेट हो रहा है कि सर हम बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, कोई यूट्यूब यूट्यूब वीडियो वीडियो देख के, है ना, किसी का इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन के बहुत मोटिवेटेड होता है, लेकिन अगले दिन सब बंद, जैसे थे वैसे ही रह गए। उसका रीजन ये है कि आपको हमेशा जीतने की आदत होना चाहिए। जीतना मतलब क्या है? जितना मतलब हो गया, जो भी रूटीन में डिसाइड किया, बिना ब्रेक के, बिना इशू के उसको फॉलो किया। 6 बजे उठूंगा, उठ गए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। 10 बजे पढ़ने बैठूंगा, बैठ गए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आज 10 पेज कंप्लीट करूंगा, कंप्लीट कर लिया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इसको बोलते हैं विन। पैसा नहीं चाहिए इसके लिए। अगर आपने ऐसा हर दिन मिनिमम 5 विन कर दिए, 4 से 5 जीत कर दिए, कि जो बोला वो किया, जो बोला वो किया, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो कॉन्फिडेंस बहुत लो है। तो इसको कैसे मैन्युफैक्चर करें, कैसे करें कि मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहे? उसके लिए कॉन्सिस्टेंट बनना पड़ेगा। कंसिस्टेंट कैसे बनेंगे, उसके लिए हम सिखाते हैं, मेंटरशिप देते हैं, ताकि आप रह पाओ। लास्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि आप लोग पेशेंसफुली इसको सुने हैं एंड फॉर्म फिलअप किए हो। लास्ट क्वेश्चन का मतलब है कि भाई हम बहुत मेहनत किए, हफ्ते भर मेहनत किया, लेकिन कहाँ मिस्टेक किया, क्या गलत हो गया, कहाँ मुझे अगली बार ध्यान देना पड़ेगा, चेक नहीं किया। नो चेकिंग, नो रिव्यू, नो एनालिसिस। मंडे से सैटरडे तक रगड़ते पड़ते गए। संडे एक ही दिन छुट्टी मिला था, मस्ती से मस्त मारा, मस्त मस्ती मारा। मंडे से फिर रूटीन चालू, रगड़ रगड़ के खाली नया चीज पढ़ रहे हैं, नया चीज पढ़ रहे हैं, नया चीज पढ़ रहे हैं, हर हफ्ते नई चीज पढ़ रहे हैं, हर हफ्ते नया चीज पढ़ रहे हैं। अरे पुराने का क्या हुआ भाई, रुको ना, वो एग्जाम आएगा तो देखेंगे। ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जा रहा है। ये 7 जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताए, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि ये आपके लाइफ में रिलीवेंट है? अगर मैंने जो 7 क्वेश्चन, जिसमें हमेशा स्कोर 5 होना चाहिए, जो आपके पास 5 नहीं है, क्या आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम आगे सॉल्व, क्योंकि आप आगे एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, फिर ग्रेजुएशन में कोई अच्छा टेक्निकल सब्जेक्ट लेके पढ़ने वाले हो? अगर ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया और आप सीधा कूद गए वहां पे, क्या होगा? मेहनत तो बहुत करोगे लेकिन आउटकम नहीं आएगा। इसको अभी हफ्ते में सॉल्व करना है, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। आप 1 हफ्ता मेरे साथ बिताओ, 1 हफ्ता, 1 घंटे अभी इन्वेस्ट किए हो रहे मेरे साथ, 40 मिनट हुआ, 40 45 मिनट। आपको क्लैरिटी आया कि नहीं आया, कि मैं बिना जाने आपको आपके सारे प्रॉब्लम को डिफाइन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? अगर आपको लगता है कि हाँ सर आप कर पा रहे हो, देन राइट यस, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ सर आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, एक्चुअली में इशू आप पकड़ पा रहे हो, देन राइट यस। जल्दी जल्दी, क्विक। तो अब बात आता है सोल्यूशन लेने की। देखिए आप सब एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, मुझे पता है, सब कुछ ना कुछ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। अब जो नहीं भी दे रहा होगा तो क्रॉस 3 तो पड़ेगा ना, कुछ तो पड़ेगा ना आगे। ये टाइम है। 7 प्रॉब्लम, 7 दिन, हर दिन एक एक प्रॉब्लम को हराना है हम, हर दिन एक एक प्रॉब्लम को हराना है।
जस्ट गेट सेट रेडी। आप मुझे 7 दिन का मौका दो। क्या हम 7 दिन के लिए डेली आधे घंटे 45 मिनट, जैसे अभी 45 मिनट हुआ है, 40 मिनट हुआ है, क्या डेली 45 मिनट मेरे साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो? 45 मिनट ओनली, ऐसे रात को 9:30 बजे या 8 बजे, चलो 8 बजे कर लेते हैं। आप बोलोगे हर दिन रात को इतने परेशान करते हो आप, चलो 8 बजे, 8 PM को डेली 7 दिन मेरे साथ आप आ सकते हैं जूम में। डेली एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम, यहां हाथों हाथ करेंगे और फिर जाएंगे। ये कर लो बोल के नहीं छोड़ूंगा, यहां कराऊंगा पूरा। सर 7 दिन का शेड्यूल नहीं बनता है मेरे से, यहां बनाऊंगा। सर मुझे याद नहीं रहता, 3 दिन के बाद मैं भूल लेता हूं, यहां कराऊंगा। कैसे याद नहीं रहता है देखूंगा। आप बोलोगे सर सब तो ठीक है, ये वीकली रिव्यू वाला मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया है, हम यहाँ पे करेंगे लाइव रह के। पता है क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि आप अकेले पड़ जाते हो यार, और अकेले मोमेंटम नहीं मिलता है, मोमेंटम ग्रुप में मिलता है, मोमेंटम किसी के सामने मिलता है, कोई चेक कर दे तो मोमेंटम मिलता है, डर रहता है हमको कि हमको इसको करना ही करना है। आप सोचो अगर आप मेरे साथ अभी लाइव नहीं रहते एंड कुछ पढ़ाई कर रहे होते, अभी जितने एनर्जी के साथ इसको सुन रहे हो वो एनर्जी मेंटेन होता है क्या खुद अकेले? नहीं होता है भाई। तो मैंने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है क्लाबीमेट लर्निंग हब, एक सिस्टम बनाया है, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है। 7 दिन में मैं आपके 7 प्रॉब्लम को फिक्स करके आपको भेजना चाहता हूं, ताकि आगे जो भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे 1 हफ्ते के बाद अपने आप को प्रॉपर बना के उसके लिए प्रिपरेशन करना, क्योंकि एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत कम टाइम है हमारे पास, बहुत कम टाइम है। जितने दिन हैं और जितने चैप्टर हैं, चैप्टर ज्यादा है देन जितने दिन हमारे पास बचे हैं। क्या हम ऐसे ही जाने देंगे? क्या ऐसे ही ढीला मिला पढ़ के करेंगे? आप लोगों ने देखा ना किसी का भी स्कोर 30 से ऊपर आया क्या? नहीं आया ना। इसका क्या मतलब हुआ? 35 से 35 आना चाहिए आपका स्कोर, तब जाके आपको पता चलेगा कि आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई करने का सिस्टम ही वीक है और रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, अरे भाई कैसे होगा? तो इसीलिए मैं चाहता हूं, जो लोग चाहते हो कि मैं आपको 7 दिन तक हेल्प करूं, ये चार्ट पर्सनल है, किसी को किसी का नंबर दिखेगा नहीं, आप लोग अपना नंबर देके जाओ। कल मैं आप लोगों से पर्सनली बात करूंगा, ऐसा खाली मैंने आपको यहाँ मोटिवेट कर दिया और आप कर लो ऐसा मैं नहीं बोलता। मैं आपसे, आपके पेरेंट्स से भी बात करूंगा, उनसे हक से आपका 7 दिन का रेस्पॉन्सिबिलिटी मांगूंगा। आगे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, लेकिन पहले 7 दिन में प्रूव करके दिखाऊंगा कि रियली में मैं कुछ कर सकता हूँ। पहले प्रूव करेंगे, 7 दिन में पेरेंट्स को भी दिखाएंगे कि हमने कुछ इंप्रूवमेंट किया है, फिर हम लॉन्ग टर्म का प्लान करेंगे। पहले 7 दिन, अगर आपको लगता है कि हाँ सर आप हमको 7 दिन गाइड करो, मेरे पेरेंट्स से ही बात करो और मुझे हेल्प करो, तो अपना नंबर देके जाओ। ठीक है? क्योंकि हमको इसको सॉल्व करना है भाई, ऐसे चलते रहेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा ये। अगर ऐसे ही घिसी पिटी चलाना है तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सॉल्यूशन चाहते हो तो अपना डिटेल्स देके जाओ। मैं खुद आपसे को बात करूंगा, मैं बात करूंगा आपसे, आपके पेरेंट्स से बात करूंगा, उनको कन्विंस करूंगा कि बच्चे को 7 डेज मेरे गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है? कर सकते हैं। थैंक यू साई स्वरूप। कल मैं आपसे बात करूंगा, पेरेंट्स से ही बात करूंगा, है ना? जो भी टाइम आप लोगों का फिक्स रहेगा, है ना? आ, ठीक है। कहवा कुमारी जी, मैं आपसे ही बात करूंगा। ठीक है अंकिता जी, है ना? ग्रेट ग्रेट। सब लोग अपना डिटेल्स देके जाओ, कल हम इसको फोकस करेंगे। कल से हम मिशन चालू करेंगे एंड इसको सॉल्व करना है। एंड मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई दोस्त भी अगर आपका है जो प्रॉब्लम में है, ये रिकॉर्डिंग आप कल सुबह मुझे मांग के ले लेना। ये जो सेशन हो रहा है ना उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप इसको ले लेना मुझसे, अपने दोस्त को दे देना। अगर वो भी आपके थ्रू से इसके बारे में जान पाया और उसको उसने किया तो उसको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? परफेक्ट। तो कल मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूं, मिलके इसको फाइनलाइज करेंगे।
एंड कल से 7 दिन आप लोग कमिटेड रहो, रगड़ के कल से मेहनत करना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विश्वरंजन जी। एक क्वेश्चन मुझे पूछा था, विश्वरंजन जी ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे, मैं उसका आंसर दे देता हूँ। विश्वरंजन जी, मुझे याद है आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था, मैं तब बोला था कि लास्ट में बताऊंगा, राइट? कि सर ओयूटी के लिए कैसे पढ़ाई करें। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ओयूएटी में क्या आता है वो आपको पहले से पता है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या चैप्टर्स है, सब पता है। दिक्कत ये है कि आपको कंफ्यूजन है कि इतने कम टाइम में इतना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। एम आई करेक्ट? हर किसी का सेम प्रॉब्लम है, कोई नीट दे रहा होगा, कोई ओजेई दे रहा होगा, कोई ओयूटी दे रहा होगा, कोई सारा चीज भी दे रहा होगा। आपकी इशू ये नहीं है कि कैसे पढ़ना है, आपकी इशू ये है कि कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो हम बनाएंगे, पूरा रोड मैप बनाएंगे डे बाय डे, हफ्ते में है, एक महीना 2 महीना जो भी टाइम अपने पास बचा है, पूरा दिन बाय दिन हिसाब करके चलेंगे हम। अरे यार, अभी 12th कंप्लीट करके आए हो, 12th का थोड़ा बहुत तो याद है ही। पहला काम हम क्या करेंगे, टोटल सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। जो इजी है उसके लिए अलग प्लान, जो मॉडरेट थोड़ा थोड़ा पढ़ने से हो जाएगा उसके लिए अलग प्लान, और जो डिफिकल्ट है उसके लिए अलग प्लान। दिन में एनर्जी जिस टाइम पे जैसा रहता है उस हिसाब से उसको पकड़ना है। जो पढ़ाई किया उसको रात को सोने से पहले कैसे मेमोरी में लॉन्ग टर्म स्टोर करेंगे, उसका रास्ता करेंगे। जो पढ़ाई किया भूल नहीं जाना चाहिए, उसका काम करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है भूलने के लिए। एक बार अगर भूल गए ना, फिर एक बार पढ़ेंगे ना तो फिर इरिटेट लगेगा आपको, और लग रहा होगा, मुझे पता है। तो कोई भी एग्जाम है, जैसे कि कितने लोगों को नीट दे रहे हो भाई, सबसे पहले तो नीट पड़ेगा। हाउ मेनी फिर गिविंग नीट? आई लिख दो, क्योंकि सबसे कम टाइम उनके लिए है, बाकी लोगों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो ना। आपके पास और 20 दिन बचे हैं, आपको लग रहा होगा इस बार तो कुछ नहीं होने वाला, इस बार तो बस वैसे ही बैठना है। नहीं, मैं आपको 7 दिन, मुझे जिम्मेदारी दो, फिर मैं तुमको दिखाता हूँ 7 दिन में आपको कैसे मैं माइंडसेट चेंज करता हूँ। अरे 20 दिन में हम एटलीस्ट, क्या बोलते हैं, 40-50% कवर कर लेंगे भाई। तो 720 से आप 360 तो लेके आओ पहले, 50% तो लेके आओ। आपके पेरेंट्स खुशी से आपको चांस देंगे, लेकिन अभी आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होगा, आप बोलोगे सर इस बार तो कुछ नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि आप हर दिन जितना पढ़ते जा रहे हो, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस गिरते 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 जा रहा है। हमको उसको फिक्स करना है। ठीक है, सब लोगों ने नंबर दे दिया है, कल हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं फिर। जिन लोगों ने नहीं दिया है दे दो। एंड अभी इसको क्लोज करते हैं। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। 1 मिनट में अभी अनम्यूट करता हूँ, आप लोग अभी अनम्यूट करके कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम हाईली ग्रेटफुल कि आप लोग एंड तक रहे। आई होप मैंने जो बोला है आपको रिलेवेंट लगा होगा, है ना? सब लोग अपना अपना नंबर दे के जाओ, है ना? नेक्स्ट के लिए तो थोड़ा टाइम है। सी, नेक्स्ट इज ए वेरी टफ कॉम्पिटिशन, राइट? IIST IISER ये सब जो आप दोगे नेक्स्ट, है ना? मेरे हिसाब से आई थिंक वो मई मई महीने में है, मई 25 या कुछ ऐसा शायद होगा, है ना? उसके लिए टाइम है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कल कल जब मैं पर्सनली आप लोगों से तब बात करूंगा ना, तो आप लोग ये सब रेडी रखना मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए। मैं पर्सनली ये करूंगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैंने बोला ना, नीट नेस्ट बहुत सारी चीजें हैं जो आपको परेशानी कर रहा है। आप कर तो रहे हो मेहनत, लेकिन कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ओप्पो नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने नंबर दे दिया है क्या? क्योंकि वो पता नहीं चलेगा फिर हमको। ओप्पो ओप्पो नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया उनका नंबर दिया, मैं बोल देता हूँ किसने नंबर दिया, जिसने नहीं दिया दे दो। साई स्वरूप जी ने दिया है, केहवा खमारी जी ने दिया है, अंकिता जी ने दिया है, विश्वरंजन आपने नहीं दिया है क्या? रविंद्र जी ने, हाँ चिन्मय जी ने दिया है, अ, सुप्रिया जी ने दिया है। विश्वरंजन जी आप भी अपना नंबर दे दीजिए। विवो नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने दे दिया है, बाकी लोगों ने नहीं दिया है। जल्दी जल्दी, हाँ ओप्पो से जिन्होंने ज्वाइन किया वो दे दिया, ठीक है ठीक है। सब लोग दे दो भाई, क्योंकि क्या है ना, देखो आप मेरे साथ एसोसिएट हुए हो,
50 मिनट मेरे साथ बिताए हो। आप सबका हक है कि एक बार मेरे साथ पर्सनली आप लोग डिस्कस करो। मैं इंटरेस्टेड हूं आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने रियली में इतना टाइम मेरे साथ बिताया है। एंड हम लोग मिलके इसको डिस्कस करना पड़ेगा कि आगे कैसे सॉल्व करना है, आगे कैसे आपको हेल्प किया जा सकता है। आप लोग आपके पेरेंट्स को भी बोल के रखना, सर कल मुझसे भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, और वो मुझे 7 दिन गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, परफेक्ट है फिर, है ना? चलिए, है ना? आज यहाँ पे रखते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आया कि कुछ चीजें गड़बड़ हो रहा है, हमको उसको फिक्स करने की जरूरत है ना? एंड इसी उम्मीद के साथ मैं आज सेशन को यहाँ रखता हूँ, क्योंकि कोई डाउट अभी नहीं है, क्योंकि डाउट रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं आपको वैसे भी कल कनेक्ट होने वाला हूँ एंड सारा चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू। कल मिलेंगे, पर्सनली डिस्कस करेंगे आपका एंट्रेंस का कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, सारा रोड मैप क्रिएट करना है ना? एंड कल से लग जाना है ना? गुड नाइट।